वेट रिडक्शन के प्रोटोकॉल्स में एक प्रोटोकॉल हमारा होता है डाइट का। डाइट प्रोटोकॉल को फॉलो किए बगैर आप वेट रिड्यूस कर ही नहीं सकते, या बहुत कम कर पाएंगे, या अगर होगा भी तो कुछ टाइम बाद दोबारा से इनहेंस होने लग जाएगा। अब जब भी वेट रिडक्शन में हम डाइट प्रोटोकॉल्स को इन्वॉल्व करते हैं, उसके लिए आपको जो इम्पोर्टेंट चीज अपने अंदर एग्जामिन करनी होती है वो है आपका फैट मास कितना है, आपका जो लीन मास या आपका जो मसल मास है वो कितना है। ठीक, आप इन दोनों चीजों को देख लें। ठीक, क्या आपका फैट मास ज्यादा है या आपका लीन मास या मसल मास ज्यादा है। अब ये दो चीजें इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि फैट मास में टोटली जो आपका डिपेंड कर रहा होता है आपने फैट्स का इंटेक कम करना है या खत्म करना है। मसल मास या लीन मास में आपने अपना प्रोटीन का इंटेक कम करना है या बढ़ाना है। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका मसल मास कितना है। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि मसल मास आपने अपना देखना है, मसल मास कैसा है। ठीक, आपने अपना फैट मास देखना है कि फैट मास आपका कैसा है। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मसल मास देखने के लिए आपका फैट मास हमेशा हैंगिंग या आपकी स्किन लटकती हुई फील होगी जहां से भी आपका फैट, जैसे टमी में अगर फैट जमा हो जाता है तो आप देखते हैं कि टमी लटक जाती है। ये स्किन के ये सब डर्मल होता है या सबक्यूटेनियस फैट होता है जो बढ़ जाता है। अब जो मसल मास है ये एज इट इज बिल्कुल इसके फ्लैप्स नहीं बनते। जैसे आपको अपना अगर मसल मास देखना है, ठीक, आप अपने बिल्कुल आर्म पे, आप फोर आर्म पे देखें ब्रेकियोडेलिस का। अगर ट्राइसेप को देखना है, आप ट्राइसेप को हैंग कीजिए यहाँ से फैट्स को अलग करके, फिर आप अपना मसल मास यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाइसेप का है, आप बाइसेप को होल्ड करके जब आप कंप्रेशन देंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि फैट मास कितना है और आपका मसल। इसी तरह जो जो मसल आप होल्ड करेंगे उसका फैट मास अलग और फिर आपको मसल मास का अलग अलग अंदाजा हो जाएगा। जब आपने अपने अंदर ये आइडेंटिफाई कर लिया कि फैट मास और मसल मास दोनों का, ठीक, अब आपको अपना प्लान बनाना है कि मेरा प्लान क्या है। आपने एक तो अगर फैट मास ज्यादा है तो आपने अपने फैट्स का इंटेक माइनस कर देना है। फैट का इंटेक माइनस करने के लिए आपको सबसे पहली चीज अपना ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी करना है, क्योंकि अर्ली जितना भी हम खाते हैं वो हमारी बॉडी पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। फैट मास को कम करने के लिए ब्रेकफास्ट, फैट मास हो या मसल मास हो, दोनों के लिए हमें ब्रेकफास्ट एक मॉडरेट अमाउंट में चाहिए होता है। फैट मास से मोस्टली लोग ज्यादा परेशान होते हैं। फैट मास को कम करने के लिए आपको एक तो पराठा सुबह के नाश्ते में कोशिश करें माइनस कर दें, उसकी जगह विदाउट ऑयल आप उसकी एक ब्रेड बना लें, उसका कोई इश्यू नहीं है। आप कुछ भी खा सकते हैं जिसमें फैट्स ना हो। आप ब्रेड यूज करें, ब्राउन ब्रेड आप यूज करें। आप सिंपली जो ब्रेड होती है उसको भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज आपके लॉन्ग टर्म ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए रोटी का या डबल रोटी का होना जरूरी है, आपका इंटेक रखना है। ठीक, आपने फैट्स को कम कर दिया, तली हुई चीजें नाश्ते में ना, जैसे तला हुआ अंडा हो गया, इसको ना लें। ठीक, ये चीजें आपने माइनस कर देनी है। अब आपने लेना क्या है? सबसे पहले आपने एटलीस्ट 2 to 3 ग्लास ऑफ वाटर ये नाश्ते में लाजमी रखें। कंटिन्यू अगर नहीं पिए जाते, हाफ ग्लास करके आप सिप सिप करके भी पी सकते हैं। मीन अगर आप ब्रेकफास्ट 7 से 8 बजे कोशिश करें, जितना अर्ली आप ब्रेकफास्ट कर सकें आप करें। 7 से 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट करें, उसके बाद आप 40 मिनट्स तक वेट करें। 40 मिनट्स के बाद आप कोई भी 40 मिनट्स टू 1 आवर और 2 आवर, उसके बाद कोई भी एक वार्म लिक्विड आप या सादा पानी ले लें या ग्रीन टी ले लें आप। ठीक है, ये आपने चाहे कोशिश करें ना लें, क्योंकि उसमें भी फैट्स होते हैं। दूध में अच्छे अमाउंट में आपको फैट्स मिलते हैं। अपने ब्रेकफास्ट में अपने फैट्स को माइनस कर दिया, अपने ब्रेकफास्ट में वाटर को ऐड करें, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी 1 या 2 सीजनल फ्रूट्स जो भी इस वक्त चल रहे होते हैं, कोई भी सीजनल फ्रूट, वो आप 1 से 2 फ्रूट लाजमी ऐड कर लें। उसके बाद 1 ब्रेड, 2 ब्रेड ले लें, 3 ब्रेड ले लें, इट्स अप टू यू। बट बेहतर है कि अगर आपकी भूख के 3 हिस्से हैं तो उसका 1 हिस्सा आप पूरा करें, 2 हिस्से खाली छोड़ दें आप। ठीक है, जितना आप कम इनटेक करेंगे उतना आपका इनपुट कम होगा। इनपुट जब कम होगा फिर आप आउटपुट कम भी करेंगे तो वो एनर्जी आपकी यूज होती रहेगी। ब्रेड आपने यूज कर ली, पानी, अब बॉयल एग यूज करें, जर्दी के साथ, बगैर जर्दी के साथ, इट्स अप टू यू। जर्दी में HDL होता है, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है, वो आपको मेंटेन करने के लिए आपकी प्रॉपर हेल्थ को वो बहुत जरूरी है। ठीक, अब बॉयल एग यूज करें। आप वेजिटेबल यूज कर सकते हैं, सैलेड आप यूज कर सकते हैं, आप क्यूकम्बर यूज करें। फ्रूट कोई सा भी है, जैसे सेब है, उसको छील के मत खाइए, छिलके समेत खाइए। जितने भी फाइबर्स हैं वो आप लें ब्रेकफास्ट में। ठीक है,
उसके साथ एक CAC 1000 कैल्शियम की कोई भी एक टैबलेट ले लें ताकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, आपके मिनरल्स वो मेंटेन रहें। वेट रिडक्शन से हफ्ता या 10 दिन पहले फिजिशियन से प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ मल्टीविटामिन्स ऐड करा लें। मल्टीविटामिन्स आपका वेट कभी भी नहीं बढ़ाएंगे, किसी भी रिसर्च में या एविडेंसेस में नहीं है। मल्टीविटामिन्स आपको क्रैम्प्स होने से बचाएंगे। जब आप फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं वेट रिडक्शन के लिए, क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं। दूसरा जो रिस्क होता है विदाउट विटामिन्स आप वेट रिडक्शन का, आपको बॉडी पेन शुरू हो जाते हैं जगह जगह, कभी कमर में, कभी घुटने में, कभी शोल्डर्स में, ये पेन शुरू हो जाते हैं क्योंकि आपके मिनरल्स कंटिन्यूसली निकल रहे होते हैं बॉडी से। इसलिए आपने मल्टीविटामिन्स को ऐड करना है हफ्ता 10 दिन पहले, वर्कआउट शुरू होने से पहले। अगर आपने मिस कर लिया, आप वर्कआउट के ड्यूरिंग हैं, आप ड्यूरिंग वर्कआउट भी शुरू कर सकते हैं। अपने विटामिन्स लाजमी ऐड करें, कैल्शियम, विटामिन डी, मल्टीविटामिन, जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, सिर्फ कोशिश करें ऐसे मल्टीविटामिन्स यूज करें जो मेडिकली प्रिपेयर्ड हैं, जो एविडेंसेस पर हैं, जैसे एबट के हैं या GSK फार्मास्यूटिकल्स के हैं। इस तरह के जो अच्छे ब्रांड्स हैं उनके विटामिन्स यूज करें। हर्बल प्रोडक्ट्स हो गए, ये प्रोटीन पाउडर्स, ये इन सब के एविडेंसेस हमारे पास नहीं है, इसलिए ये लेने का रिस्क आप बिल्कुल भी मत लीजिए। आपने विटामिन्स ऐड कर दिए, आपने अपने इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी का बहुत ध्यान रखना है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी अगर आपको क्रैम्प्स बहुत आते हैं, आप ORS, पेडिट्रिल ORS का 1 से 1.5 लीटर पानी की बोतल में वो डाल ले, वो बना ले। वो एक्सरसाइज में जहां आपको फील हो कि आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं, आपका गला खुश्क हो रहा है, 1 से 2 घूंट एक सिप लिया आपने, आप फिर वर्कआउट के दौरान प्यास लगे लाजमी 1 घूंट पी लीजिए ताकि वो आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको इरिटेशन से रोक सके। ठीक है, अक्सर कहते हैं मोस्टली ट्रेनर्स जो यहाँ पर जिम में है या आसपास के जो लोग हैं उनका यही कॉन्सेप्ट है कि एक्सरसाइज के दौरान पानी नहीं पीना। ऐसा कुछ नहीं है, अपने इलेक्ट्रोलाइट को या फ्लूइड को मेंटेन रखें। वाटर वेट हमारा मेंटेन रहना ये बहुत जरूरी होता है। आपने पानी की अमाउंट देख ली, अपने मिनरल्स को देख लिया, इलेक्ट्रोलाइट्स को देख लिया, फैट्स को माइनस कर दिया। अगर मसल मास भी इसके साथ आपका कम है तो प्रोटीन, आप एग ले रहे हैं उसमें आप बॉइल्ड मीट आप ले सकते हैं। ठीक, रेड मीट आपने ले लिया, चिकन ले लिया आपने, ठीक, ये आप बॉयल ले सकते हैं। ठीक, बट कोशिश करें ब्रेकफास्ट में ही जो भी आपको अपनी अमाउंट बढ़ानी है या जो भी आपने इनटेक रखना है ब्रेकफास्ट में रखें ताकि पूरे दिन के वर्कआउट में वो यूज हो जाए। फिर बात आ गई उसके बाद आपने लंच की जब बात आ गई, कोशिश करें 7 से 8 बजे ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद 1 से 2 बजे, 12, 1, 2, ये 3 घंटे होते हैं, इसके बीच आप कोशिश करें अपना लंच कर लें। लंच में कोशिश करें, अब ब्रेकफास्ट से लंच के बीच जाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक बॉटल पानी की हो जिसमें एटलीस्ट 2 से 3 ग्लास पानी का हो, वो आप हाफ ग्लास सिप करके आप पीते रहिए ताकि आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स आपके बैलेंस्ड रहें। सफिशिएंट वाटर होने की वजह से आपका एक्सरसाइज के दौरान ब्लड प्रेशर डाउन नहीं होगा, आपका ग्लूकोज मेंटेन रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो अक्सर लोग मोस्टली हर एक छोड़ देता है, इस चीज को कोई भी याद नहीं रखता कि पानी को कंटिन्यूसली इनटेक करते रहना है। जब लंच की बात आ गई, हाफ आवर बिफोर एक बाउल सैलेड का बनाया, उसको आपने ले लिया। ठीक, जिसमें क्यूकम्बर या जो भी चीजें सैलेड में आती हैं वो आपने ली। उससे एक तो आपकी दिन की भूख कम हो जाएगी। दिन का खाना स्किप मत कीजिए कभी भी, क्योंकि अक्सर लोग छोड़ देते हैं, ब्रेकफास्ट छोड़ दिया, लंच छोड़ दिया, डिनर छोड़ दिया, थोड़ा स्नैक्स वगैरह ले लिए तीनों टाइम। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। जितना हम बॉडी को खाली छोड़ेंगे उतना हमारा अंदर का सिस्टम स्लो डाउन होता रहेगा। ठीक, इसलिए आपने कुछ ना कुछ तीनों मील्स में खाना है ताकि आपकी बॉडी का सिस्टम मेंटेन रहे और वो प्रॉपर फंक्शनिंग में रहे। जितना आप इनटेक रखेंगे बॉडी उतनी ही ज्यादा फंक्शनिंग में आएगी। दिन का आपने खाना आधे घंटे पहले एक बाउल सैलेड कर लिया, सैलेड खाने के बाद आधा घंटा वेट करें, फिर आप अपनी भूख को डिवाइड कर ले। मैंने अगर 3 हिस्से हैं भूख के, उसका 1 हिस्सा आप लें, बाकी 2 हिस्से भूख के वो छोड़ दें। ठीक है, उसमें आप अपने फ्लूइड की हेल्प से आप अपनी भूख को उसको पूरा करें। ठीक, अपने विटामिन्स का स्केड्यूल कोशिश करें मॉर्निंग में रखें, नहीं तो दिन में भी लंच के साथ या लंच के फौरन बाद भी आप ले सकते हैं। आपने लंच किया, लंच में भी कोशिश करें एक फ्रूट या लाजमी है, फाइबर जितने हो, वेजिटेबल्स 5 to 6 days अ वीक आप वेजिटेबल्स और बीन्स पर, ये दालें आप लें, सब्जियां लें आप। ठीक, ये सब योगर्ट आप ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। ठीक, ये सब चीजें आप लें। ठीक, कोई भी क्रीमी चीज जैसे मिल्क शेक्स वगैरह इनको अवॉइड करें।
वाइट शुगर माइनस कर दें, उसकी जगह आप ब्राउन शुगर यूज करें या शक्कर का इस्तेमाल रखें। बेहतर है सेब ले लें, सेब ही लें, या आप बनानास यूज करें। नेचुरल जो स्वीटनर्स हैं, जो मीठे के कुदरती जराए हैं, उनको यूज करें। ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स आप वेजिटेबल्स आप सैलेड लेते रहेंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सटर्नल या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की। नेचुरल स्वीटनर्स पे जितना रहेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स से उतना दूर रहिए। ठीक, मीठा आपने माइनस, मतलब शुगर आपने माइनस कर देंगे, बाहर की मिठाई माइनस करते हैं। 5 to 6 डेज आपने बीन्स, वेजिटेबल्स इन्हीं पर ही रहना है। ठीक, फिर दिन से रात के खाने पे आगे, ठीक, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जो मांस आपका ज्यादा है, फैट या आपका मसल मास, उसको आपने कम करने के लिए वही चीज माइनस कर देनी है अपनी डाइट में से। ये सबसे आसान प्रोटोकॉल है वेट रिडक्शन का। फिर जब दिन से रात के खाने की तरफ आएंगे, कोशिश करें 7-8, इससे ज्यादा मत लेट करें। 7 बज के 8 बजे अपना डिनर ले लीजिए, उसके बाद लेट मत कीजिए। अगर मिस कर दिया फिर आप कुछ अमाउंट में थोड़ा सा कुछ खा लें, जैसे आपने एक रोटी के 4 पीसेस किए, उसमें से 1 या 2 खा लें। ठीक है, वो आपने अपनी रात की डाइट रखी। ठीक, 8 के बाद कोशिश करें कुछ ना लें। अगर प्यास लग रही है तो 1 से 2 घूंट पानी ले लिया, बस छोड़ दिया। ठीक है, रात को पानी पीने का मतलब ये है, या कोई भी फ्लूइड, कोई भी लिक्विड लेने का मतलब ये है, आप अपने किडनीज को ओवरलोड कर रहे हैं, क्योंकि एक्टिविटी तो एंड्रेंस में चली जाती है, बिल्कुल रुक जाती है। जहां एक्टिविटी आपकी रुक रही हो वहां फ्लूइड इनटेक कंटिन्यू ना करें, सिप में थोड़ा थोड़ा करके लें, ताकि वो एज इट इज एक्सक्रीटेड आउट हो जाना चाहिए। सोने से पहले अपने बाउल एंड ब्लैडर को खाली करके, मीन आप वॉशरूम यूज करके फिर उसके बाद सोएं, ताकि आपके पेट पे, आपके किडनीज पर लोडिंग ना रहे। जितनी लोडिंग रहेगी उतना आपकी बॉडी के सिस्टम और फंक्शनिंग वो स्लो डाउन रहेगी। ये सिंपल सा प्रोटोकॉल है अपने वेट रिडक्शन के लिए। अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को, फ्लूइड इनटेक को मेंटेन रखना है। जो आपका मास, फैट मास ज्यादा है, आपने फैट्स को माइनस कर देना है। मसल मास ज्यादा है, प्रोटीन को माइनस कर देना है। रात में प्रोटीन ना लें, रात में फैट्स ना लें। रात में चिकन, कोरमा, बिरयानी, राइस रात में ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का मेजर सोर्स है, चावल कभी भी वेट नहीं बढ़ाएगा आपका। ठीक, ये सब चीजें हैं। दिन का खाना भी सिंपल रखें। हफ्ते में 1 दिन आप मीट लें, ठीक है, चिकन ले लें, रेड मीट, कोई सा भी जो आपको पसंद है, कोशिश करें वो दिन में ले लें, ताकि दिन से रात तक आपकी अच्छी खासी एक्टिविटी हो, वो फिर पूरा हो जाए। रात में अपनी कोशिश करें कि रात में अपना कोई भी प्रोटीन या फैट्स वगैरह यूज ना करें। ठीक, इसके साथ साथ एक्सरसाइज स्टार्ट आप करें, वॉक। अब आप फॉर एग्जांपल एक केस सिनेरियो है, अगर आप 4 किलोमीटर डे आप वॉक कर रहे हैं, फिर भी आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, डाइट चेंज करें और अपनी वॉकिंग का पैटर्न चेंज करें। 4 किलोमीटर पेस वॉक पे चलने से वेट रिड्यूस नहीं होगा, आप उस पर मेंटेन रहेंगे, कभी भी रिड्यूस नहीं होगा। इंटरमिटेंट वॉक, जॉगिंग ऐड करें उसमें। जैसे वॉक कर रहे हैं, वॉक को आप जहां आप कोशिश करें अपनी स्लो वॉक स्टार्ट कीजिए, 7 to 10 मिनट तक स्लो वॉक करें। उसके बाद 10 मिनट्स के बाद आप जॉगिंग शुरू कर दें। आप 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, जितनी देर आप जॉग कर सके आप करें। फिर आप अपनी नॉर्मल वॉक पे आ जाएं, आपका सांस, आपका हार्ट रेट नॉर्मल लेवल पे आ जाए। फिर आप दोबारा से जॉगिंग करें, फिर आप वॉक पे आ जाएं, फिर जॉग करें, फिर वॉक करें, फिर जॉग। जब आपका जॉगिंग का फेस बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी वॉकिंग का फेस कम हो जाएगा। जितनी जॉगिंग बढ़ेगी, क्योंकि फैट्स को, चर्बी को, एक्स्ट्रा वेट को कम करने के लिए आपको हाई इंटेंसिटी एरोबिक्स पे, हाई इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी पे जाना पड़ता है। कभी भी वॉक से या लो या मॉडरेट एरोबिक में कभी भी ये रिड्यूस नहीं होगा, आपको हाई इंटेंसिटी पे जाना है। उसके लिए जॉगिंग, देन जॉगिंग से फिर आप रनिंग की तरफ जाएंगे, बट पहले जॉगिंग पे आइए। ठीक, अपनी एक्सरसाइज की रूटीन को डिवाइड कर ले। जैसे एक दिन, जैसे 3 to 4 डेज अभी का आपने जॉगिंग कर ली, या आपने ग्राउंड में या पार्क में जहां पर भी 2 से 3 दिन आप जिम को दीजिए, जिसमें आप लो वेट के साथ मैक्सिमम रिपीटिशंस करें। वो भी एक बेहतरीन सोर्स है। आप दोनों चीजों को साथ लेके चलें, आप जिम को भी साथ ले चलें, अपने ग्राउंड वॉक या एक्सरसाइज को भी साथ लेके चलें। विद इन 4 to 5 वीक्स आपका वेट काफी हद तक कम हो जाएगा। विद इन अ वीक आपको उसके चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को जितना से जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।